हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस.एन.बी किस्मत ज्ञान पर। गाइस, आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं हमारे मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी अब भाई हमारी डेट भी आ चुकी है। और स्पेशल बात यह है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि एचएसएससी ने अभी जारी किया है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे मेल कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट के बारे में। ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले भी चर्चा हुई है कि 29 ऑफ अक्टूबर को हमारी एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन बीच में एक छुट्टी की वजह से ये एग्ज़ाम हमारे कैंसिल कर दिए गए। अब ये हमारे 31 अक्टूबर, देन 1 नवंबर एंड 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, क्योंकि फिर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये कह देते कि बीच में एक दिन की छुट्टी के गैप की वजह से उन बच्चों को ज़्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम कंटिन्यूस फॉर्म में होंगे, जैसे कि हमारे फीमेल कांस्टेबल के हुए थे 18 और 19 को। इस न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता देती हूँ। शायद आपके मन में ये ख्याल चल रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था फीमेल कांस्टेबल का 20 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट आने वाला है 2 नवंबर को। अभी तक यही बताया गया है, इसमें कोई फिक्स डेट नहीं है। तो अगर आपकी कोई फीमेल कैंडिडेट आपकी सिस्टर हो या फिर कोई भी अदर रिलेटिव हो, तो आप उनको ये बात इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें मतलब कोई ऐसे लफड़ा तो नहीं होने वाला है, जैसे कि हमारे फीमेल कांस्टेबल के अंदर हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। उस पर बहुत सारे पंगे भी हुए थे, मतलब वहाँ पे जाके आपने खूब स्ट्राइक भी की थी, लेकिन एचएसएससी ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। तो फिलहाल टाइम आता है हमारा मेल कांस्टेबल का, उसके अंदर भी ऐसे चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है। जो भी एग्ज़ाम हमारे मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होते हैं उसके अंदर ऐसे पंगे होते ही रहते हैं। फीमेल कांस्टेबल के अंदर हुआ था, उसका कोई सॉल्यूशन निकला? कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जिसका सिलेक्शन होना था वो हो गया, देन उसके बाद जिसका नहीं हुआ वो बेचारे घर बैठे हैं। चलो छोड़ो गाइज, वो तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर सरकारी एग्जाम या सरकारी रिजल्ट की ऐप है, उस पर जाना, आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। उस लिंक पर टिक करोगे तो आपका जो एसएससी का होम पेज होगा वो ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर आपको लॉग इन टू द वेबसाइट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और डायरेक्ट आप अपने होम पेज पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा या रोल नंबर नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ इश्यूज हुए होंगे, जैसे कि उन्होंने पेमेंट करते टाइम ध्यान नहीं दिया या फिर एप्लीकेशन में फ़ोटो ढंग से नहीं लगाई, कुछ भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। चलिए अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं गाइस। एचएसएससी पंचकुला, ये देखो यहाँ पर गिवन है, पब्लिक नोटिस आया है हमारा। इट इज़ इंटीमेटेड दैट इन द रेफरेंस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन नोटिस, जो कि हमारा 21/10/2021 को निकाला गया था, फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट दिस वन, द कमीशन हेयर नोटिफाई दैट while evaluating the OMR sheet commission will adopt normalization। गाइज यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, परसेंटाइल मेथड फॉर नॉर्मलाइजेशन एज द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, कि जो भी एग्ज़ाम हमारे मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन तो होगा। ये तो एचएसएससी ने कंफर्म कर दिया है कि आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे या अभी जो एग्ज़ाम होने वाले, जैसे कि फ़ीमेल कांस्टेबल से ये स्टार्टिंग हुई थी और अब ये मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर भी अप्लाई किया जाएगा। हैंड्स फोर्थ, मतलब कि इन फ्यूचर भी ऐसा होगा। इन ऑल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एचएसएससी, नॉर्मलाइजेशन process will be adopted while preparing result of multiple shift exam। जो भी मल्टीपल शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर क्लियरली यहाँ पर गिवन है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो अप्लाई किया ही जाएगा। तो गाइज, इसको हम बुरी भी बात मान सकते हैं, जैसे कि जो फीमेल कांस्टेबल जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट में, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो इसको अच्छा भी मान सकते हैं, जैसे कि जो हमारे 19 इवनिंग शिफ्ट के थे, उनके कम
क्वेश्चन ठीक थे, कम मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ अब तो हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ किस्मत पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी किस्मत में नौकरी पाना होगा तो आप लग जाओगे, अदरवाइज जैसे कि वो फीमेल कांस्टेबल रह गई ऐसे ही आप भी रह जाओगे। देन गाइज लास्ट में यही कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए।